नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज एक करेंट का वीडियो देखेंगे जो एसपीडी का लेटेस्ट बुक आया है उसका है, जिसमें कि 1 दिसंबर 2025 तक का दिया हुआ है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड ही है जो कि ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरा कह रहा है कि पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? पहला में है नाटो, बी में है यूरोपीय यूनियन, सी में है आसियान, डी में है ब्रिक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस बार कहाँ से आए थे? तो इसका हो जाएगा बी, यूरोपीय यूनियन को वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, आमंत्रित किया है, यानी बी हमारा राइट आंसर है। सी 3 में कह रहा है कि छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? ए में है होची मिन्ह सिटी, बी में है पूना, सी में है हनोई, डी में है जैसलमेर। तो इस बार कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है हनोई में हुआ था। भारत वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था बिनबैक्स। चौथा कह रहा है कि किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? ए में है कमल हसन, बी में है रजनीकांत, सी में है चिरंजीवी, डी में है मोहनलाल। तो IFFI 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 में कह रहा है कि गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? पहला में है दक्षिण कोरिया, फ्रांस, रूस या जापान। तो इस 56वां का कौन सा कंट्री फोकस में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। छठा कह रहा है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो गरुड़ किसके बीच होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़। 7 कह रहा है कि भारत में 53वां मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ए में है जस्टिस DY चंद्रचूड़, बी में है उदय UU ललित, सी में है MB रमन्ना, डी में है सूर्यकांत शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तो ये हो जाएगा डी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। इससे पहला कौन से बामनवा? तो NB रमन्ना। इससे पहले थे UU ललित। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये हो गया 53, ये हो गया 52, ये हो गया 51, ये हो गए 50। तो लेटेस्ट याद रखिएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, ये हमारे नए लेटेस्ट CJI बने हैं। 8 में कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए में है जैसलमेर राजस्थान, बी का रहा है बेलगामी कर्नाटक, सी में है पुणे महाराष्ट्र, डी में है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो कहाँ हुआ है मित्र शक्ति 2025? तो ये हाल ही में हुआ है आपका बेलगामी कर्नाटक में। इसको बेलगांव कर्नाटक भी कहा जाता है। यही अधिवेशन में कौन भाग लिए थे? 1924 में गांधी जी, बेलगांव कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 में कह रहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, नई दिल्ली भारत, बाली इंडोनेशिया। तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। 10 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? ए कह रहा प्रकृति और लोग, बी कह रहा जलवायु न्याय और समानता, सी कह रहा कि कार्यान्वयन समावेशन और नवाचार, डी कह रहा वैश्विक सहयोग और नवीकरण। तो इस बार जो COP30 का थीम क्या रखा गया था? तो 10 का हो गया आपका सी, कार्यान्वयन समावेशन और नवाचार, यानी सी हमारा राइट आंसर है, कार्यान्वयन समावेशन और नवाचार। 11 कह रहा है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? ए में कह रहा है INS विक्रमादित्य, बी में है INS शिवालिक, सी में है कदमत और डी में है INS सहाद्री। तो मालाबार 2025 में कौन भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका INS सहाद्री। मालाबार किसके किसके बीच होता है? तो ये आपका क्वाड कंट्री के बीच होता है। इसमें कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा भारत, USA, उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों के बीच होता है क्वाड का ही मालाबार है, यानी इसमें INS सहाद्री भाग लिया था। 12 कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 2043 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की? ये BPSC के जितने भी आगामी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए में है 175, बी में है 150, सी में है 122 और डी में है 202। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 202 सीटें NDA गठबंधन ने जीता था।
13 कह रहा है कि उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला में कह रहा है कि गोपालपुर और चांदीपुर, बी कह रहा है कि सोनापुर और पुरी, सी कह रहा है कोणार्क और ऋषिकुल्या, डी कह रहा है धामरा और तलसारी। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसको किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनापुर और पुरी। 14 में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए में कह रहा है झारखंड, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है उड़ीसा, डी में है वेस्ट बंगाल। तो किसको दिया है? तो ये झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रश्न था? कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 15 नंबर कह रहा है कि किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्यंत्रों तुंगबुक और पुमडोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तुंगबुक है और पुमडोंग पुलित। तो इसमें क्या क्या है? ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है नागालैंड, सी में है सिक्किम, डी में है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका है सिक्किम का है तुंगबुक और पुमडोंग पुलित, इसको जीआई टैग मिला है। 16 में कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? ए में है दौलत बेग ओल्डी, बी में है न्योमा, सी में है फुकचे, डी में है कारू। तो किसको पूर्वी लद्दाख में स्थित क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर न्योमा, इसको फिर से भारत सरकार शुरू किया है। 17 में कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? ए में है IIT बॉम्बे, बी में है IIT दिल्ली, सी में है IIT मद्रास, डी में है IIT खड़गपुर। तो पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप कौन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। 18 कह रहा है कि संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ए में है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है केरल, डी में है आंध्र प्रदेश। तो संशोधित भारत नेट योजना को पूरी राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब बन गया है। 19 कह रहा है कि किस पार्श्व गायिका ने 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? ए में है श्रेया घोषाल, बी में है सुनिधि चौहान, सी में है पलक मुच्छल, डी में है नेहा कक्कड़। तो इसका क्या हो जाएगा? किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों को हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलक मुच्छल। इसी के भाई से शादी हो रहा है स्मृति मंधाना का। 20 में कह रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ए में है 5वां, बी में है 15वां, सी में है 10वां, डी में है 20वां। तो पर्यावरण थिंक टैंक यानी कि इसमें पूछ सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वाच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो इसमें भारत का स्थान इस बार कितना आया है? तो इसका हो जाएगा 15वां स्थान है। 21 कह रहा है कि 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? ए में है MP, बी में है UP, सी में है महाराष्ट्र, डी में है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है कि 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों को बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए महाराष्ट्र को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। पिछले बार कौन सा था? पिछले बार उड़ीसा था, इस बार महाराष्ट्र आया है 1 नंबर पे। 22 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? कच्छ का रण गुजरात, बी कह रहा है थार रेगिस्तान राजस्थान, सी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी में है लेह लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये थार रेगिस्तान राजस्थान में हुआ है त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल, थार रेगिस्तान राजस्थान। 23 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? ए में है द निकेड आइज, बी में है क्रॉसिंग, सी में है परोपकारी, डी में है फ्लेश। तो किसके लिए मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेश के लिए मिला है। हंगरी मूल की है डेविड स्लेजे, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो जाएगा फ्लेश के लिए मिला है बुकर प्राइज। 24 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनातसागछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? ए में है नेपाल, बी में है बांग्लादेश, सी में है भूटान, डी में है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान अभी हाल ही में गए हुए थे, उसी में ये इस पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? ए में है नोरा अल मतरूसी,
बी में है शेखा अल नोवेस, सी में है रीम अल हाशिमी, डी में है फातिमा अल फलासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शेखा अल नोवेस को यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, यूएन वगैरह में जो पॉइंट होते हैं उसका पूछता है। 26 कह रहा है कि 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किससे दिया गया? ए में है दोहा कतर, बी में है नैरोबी केन्या, सी में है अदीस अबाबा इथियोपिया, डी में है रियाद सऊदी अरबिया। तो COP32 का किसे दिया गया है मेजबान करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा इथियोपिया। 27 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो इसका क्या ऑप्शन है? पहला पे चलते हैं। ए में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, बी में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सी में है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, डी में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। 28 कह रहा है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? ए में कह रहा है BSF, बी में है CISF, सी में है CRPF, डी में है ITBP। तो किसके द्वारा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है BSF के द्वारा। ए हमारा राइट आंसर है। 29 कह रहा है कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? ए में है गोकुल सुरेश, बी में है कुंचला कैबल रेड्डी, सी में है नीलिमा राय, डी में है विनय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंचला कैबल रेड्डी को चुना गया है, चयन हुआ है, तो ये हो गया कुंचला कैबल रेड्डी। 30 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गया है? 150, 160, 164 या 175? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 164 अब टोटल हो गया वंदे भारत की संख्या। 31 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? ए में है पूजा जातियान, बी में है शीतल देवी, सी में है हरविंदर सिंह, डी में है भावना पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शीतल देवी। भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज शीतल देवी। 32 कह रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ए में है डीप फेक, बी में है AI, सी में है वाइब कोडिंग, डी में है परमा क्राइसिस। ये भी पूछता है कि किस डिक्शनरी के द्वारा क्या क्या घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वाइब कोडिंग को 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। 33 इसमें याद रख सकते हैं, जैसे कॉलिंस डिक्शनरी है, सी से कॉलिंस हो जाएगा, सी से कोडिंग हो जाएगा, कोडिंग। 33 कह रहा है कि भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? ए में है INS संध्याक, बी में है INS निर्देशक, सी में है INS इच्छक, डी में है INS सर्वेक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका सी है कि INS इच्छक, जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 34 कह रहा है कि उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ए में है सचिन तेंदुलकर, बी में है राहुल द्रविड़, सी में है MS धोनी, डी में है विराट कोहली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ को बनाया है PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने। 35 कह रहा है कि हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं न्यूयॉर्क में? तो ए में है हितेश गर्ग, बी में है जोहरान ममदानी, सी में है फराज खान, डी में है आरिफ खान। तो ये बने हैं जोहरान ममदानी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछ सकता है, अगर USA में कोई अपॉइंट होता है तो वो पूछता है BPSC वगैरह, इंपॉर्टेंट है। 36 कह रहा है कि कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है आंध्रा, सी में है तेलंगाना, डी में है तमिलनाडु। तो किस राज्य के राज्यपाल को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। 37 कह रहा है कि हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लीग 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? ए में है किरण मजुमदार शाह, बी में है लीना गांधी तिवारी, सी में है रोहिणी नीलकेनी, डी में है फाल्गुनी नायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहिणी नीलकेनी जो है वो भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी है। 38 कह रहा है कि अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ए में है कमला हैरिस, बी में है गजाला हाशमी, सी में है निक्की हेली, डी में है प्रतिमा भूलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनी है हाल ही में गजाला हाशमी, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है।
भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर गजाला हाशमी। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है। ए में है जीन थेरेपी 25, बी में है लिम्फोकार 19, सी में है नेक्सकार 19, डी में है CAR T वेदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी नेक्सकार 19। 40 में कह रहा है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए में है साइना नेहवाल, बी में है मनु भाकर, सी में है शेफाली वर्मा, डी में है विनेश फोगाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शेफाली वर्मा। 41 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। ए में है सदगुरु जग्गी वासुदेव, बी में है दलाई लामा, सी में है श्री श्री रविशंकर, डी में है बाबा रामदेव। तो किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो गया श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। 42 कह रहा है कि $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना? ए में है HDFC, बी में है ICICI, सी में है SBI, डी में है PNB। तो कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। ये भी इम्पोर्टेंट है कि $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक SBI हो गया, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 43 कह रहा है कि कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए में है न्यूजीलैंड, बी में है भूटान, सी में है मालदीव, डी में है नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी। मालदीव जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला। 44 कह रहा है कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। 45 कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी यानी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा? GSAT-24, CMS-3, IRNS-SS, IJ या EOS-6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का बी, CMS-03 प्रक्षेपित किया गया है। LVM-3M5 जिसे क्या कहा जाता है? बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसका वजन भी पूछ सकता है, 44 kg प्रक्षेपण किया गया है CMS-03 से। 46 कह रहा है कि भारत का पहले अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ए में है गोवा, बी में है केरल, सी में है सिक्किम, डी में है तमिलनाडु। तो भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला, सबसे ज्यादा मुक्त जिला हो गया, मुक्त राज्य। इसका क्या हो जाएगा 46 का? इसका हो जाएगा बी केरल, अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। 47 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? बस्तर जगदलपुर, बी में है रायपुर शहर, सी में है अटल नगर नवा रायपुर, सी में है बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल नगर नवा रायपुर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। 48 है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी की सूची में शामिल किया है? ए में है वाराणसी, बी में है लखनऊ, सी में है मुंबई, डी में है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। 49 कह रहा है कि किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए में है हरमनप्रीत कौर, बी में है स्मृति मंधाना, सी में है मिताली राज, डी में है मेग लैंगिंग। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपका बी राइट आंसर है, स्मृति मंधाना शीर्ष स्थान हासिल की है। 50 नंबर कह रहा है कि किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए में है CN राव, बी में है टेसी थॉमस, सी में है AS किरण कुमार, डी में है जयंत विष्णु नार्लिकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 51 कह रहा है कि हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए में है सिंगापुर, बी में है सिडनी, सी में है दुबई, डी में है टोक्यो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? तो इसका है दुबई में आयोजित किया गया है एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन। 52 कह रहा है कि हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? तो रखा है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन।
53 कह रहा है कि किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो ये कहाँ के हैं एंडरसन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इंग्लैंड के हैं। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं जिन्हें कि नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। 54 कह रहा है कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त कुलियान कुडी नींबू को पहली बार यूके को निर्यात किया गया है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये कहाँ का है कुलियान कुडी नींबू? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 55 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? ए में है मुलायम सिंह यादव, बी में है कल्याण सिंह, सी में है राम प्रकाश गुप्ता, डी में है राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी, कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला 76वां जिला बनाने की घोषणा की है। 56 कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? ए में है चिली, बी में है अर्जेंटीना, सी में है ब्राजील, डी में है उरुग्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 56 कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? ए में है 2024, बी में है 25, सी में है 26, डी में है 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है। 58 कह रहा है कि जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? ए में है उन्नति हुड्डा, बी में है दीक्षा सुधाकर, सी में है तस्नीम मीर, डी में है मानसी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा सुधाकर पहली भारतीय एकल खिलाड़ी बन गई, अंडर 17 का खिताब जीतने वाली। 59 कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? ए में है भारत, बी में है म्यांमार, सी में थाईलैंड, डी में है ओमान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका थाईलैंड। मोथा का नाम थाईलैंड ने किया था नामकरण। 60 में कह रहा है कि कुआलालंपुर में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ए में है फिजी, बी में है तिमोर लिस्टे, सी में है पापुआ न्यू गिनी, डी में है मालदीव। तो 11वां सदस्य कौन बन गया आसियान का? इसका हो जाएगा बी, तिमोर लिस्ट बना था, तिमोर लिस्टे। 61 कह रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्याभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका हो जाएगा पर्थ में आयोजित किया गया है ऑस्ट्रा हिंद 2025 संयुक्त सैन्याभ्यास। 62 कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? ए में है गगन नारंग, बी में है अभिनव बिंद्रा, सी में है राजवर्धन सिंह राठौर, डी में है पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा को शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है। 63 कह रहा है कि हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए में है मिताली राज, बी में है डायना इडुलजी, सी में है शांता गोस्वामी रंगास्वामी, डी में है अंजुम चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका सी, शांता रंगस्वामी। 64 कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावरण किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा आपका बी, अजीत और अपराजित। अजीत और अपराजित को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावरण किया है। इसका नाम है अजीत और अपराजित। 65 कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? ए में है सुनील छेत्री, बी में है विराट कोहली, सी में है नीरज चोपड़ा, डी में है MS धोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नीरज चोपड़ा को हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। 66 कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? ए में है नई दिल्ली भारत, बी में है अहमदाबाद गुजरात, सी में है डरबन साउथ अफ्रीका, डी में है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 66 का हो जाएगा आपका बी, अहमदाबाद गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिला है। 67 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 67 कह रहा है कि किस देश में ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? ए में है जापान, बी में है चीन, सी में है साउथ कोरिया, डी में है जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी, चीन CR450 का अनावरण किया है। 68 पे चलते हैं। 68 कह रहा है कि यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका 68 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा व्लादिमीर कारा-मुर्जा। इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, व्लादिमीर कारा-मुर्जा, यानी ये हमारा राइट आंसर है 68 का। 68 का सॉरी ये दूसरा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर?
यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या था? ए में था व्लादिमीर कारामुर्जा, बी में है आंद्रेज पोकाजोबुता और माजिया अमागिलावेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, आंद्रेज पोकाजोबुत और मजिया अमागिलावेली। इसको पढ़ लीजिएगा। 69 कह रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ए में है भारती द्वितीय, बी में है दक्षिण गंगोत्री द्वितीय, सी में है मैत्री द्वितीय, डी में है हिम शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री द्वितीय इसका राइट आंसर है। चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम रखा गया है मैत्री द्वितीय। 70 कह रहा है कि कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक, डी में है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, हर साल 12 दिन की छुट्टी देगा। 71 कह रहा है कि WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो 71 का हो जाएगा आपका सी, मालदीव को। 72 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ए में है रिलायंस इंडस्ट्री, बी में है टाटा समूह, सी में है अदानी इंटरप्राइजेज, डी में है इन्फोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अदानी इंटरप्राइजेज के साथ AI डेटा सेंटर घोषित करने की घोषणा की है गूगल। 73 कह रहा है कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? ए में है जो बाइडेन, बी में है डोनाल्ड ट्रंप, सी में है इमैनुअल मैक्रोन, डी में है ऋषि सुनक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, डोनाल्ड ट्रंप को किया है घोषित। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। 74 कह रहा है कि किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ए में है क्यूबा, बी में है वेनेजुएला, सी में है कोलंबिया, डी में है ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेनेजुएला की विपक्ष में थी, इसका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, इसको मिला है शांति पुरस्कार। ये भी VVI प्रश्न है। 75 कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? ए में अमिताभ बच्चन, बी में है दीपिका पादुकोण, सी में है प्रियंका चोपड़ा, डी में है आयुष्मान खुराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत घोषित किया है या नियुक्त किया है, दीपिका पादुकोण। 76 कह रहा है कि दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल केयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए में है नई दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है पणजी यानी गोवा, डी में है चेन्नई। तो ये कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पणजी गोवा। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025। 77 कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? ए में है अवनी चतुर्वेदी, बी में है मोहना सिंह, सी में है भावना चौधरी, डी में है शिवांगी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भावना चौधरी। 78 कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ए में है बेंगलुरु, बी में है पुणे, सी में है हैदराबाद, डी में है नोएडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। 79 पे चलते हैं। 79 कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय विकास घोषित किया है? ए कह रहा है न्यूयॉर्क, बी में है टेक्सास, सी में है कैलिफोर्निया, डी में है न्यू जर्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय विकास घोषित किया है। 80 कह रहा है कि गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ए में है त्रिपुरा, बी में है असम, सी में है मेघालय, डी में है वेस्ट बंगाल। तो अरुणोदय 3.0 कौन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, असम शुरू किया है अरुणोदय 3.0। 81 कह रहा है कि कौन सा राज्य मद्रास बोर्ड की मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? ए में है यूपी, बी में है असम, सी में है उत्तराखंड, डी में है एमपी। तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 82 कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो 82 का हो जाएगा आपका 12वां। बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बिहार 12वां राज्य है,
और मेट्रो में भी 12वां बन गया है। जनसंख्या में कितना है कमेंट कीजिएगा। 83 कह रहा है कि किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। ए में है प्रोजेक्ट दंतक, बी में है प्रोजेक्ट हिमांक, सी में है प्रोजेक्ट चेतक, डी में है प्रोजेक्ट बरतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोजेक्ट हिमांक को बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। 84 कह रहा है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? ए में है शाही लीची, बी में है कतरनी चावल, सी में है मखाना, डी में है मगही पान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मखाना को शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के वैश्विक निर्यात घोषित किया है खाद्य पदार्थ, वो खाद्य पदार्थ है मखाना। 85 कह रहा है कि विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बारी रानी कप 25-26 का खिताब जीता? ए में है मुंबई, बी में है सौराष्ट्र, सी में है शेष भारत, डी में है कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेष भारत को हराकर तीसरी बारी रानी कप जीत गया है विदर्भ। कितने रनों से हराया है? 93 रनों से। 86 कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत जलावतरण किया? ए में है आईएनएस कवरत्ती, बी में है आईएनएस किल्तान, सी में है आईएनएस अंड्रोथ, डी में है आईएनएस कदमत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आईएनएस अंड्रोथ को जलावतरण किया है। 87 कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका ऑप्शन पे चलते हैं। पहला में कह रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी कह रहा है कि बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कह रहा है कि लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी कह रहा है कि अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आपका हो जाएगा लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसका नाम बदल के कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 88 पे चलते हैं। कह रहा है टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? ए में है विराट कोहली, बी में है शुभमन गिल, सी में है यशस्वी जायसवाल, डी में है सूर्य कुमार यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। 89 कह रहा है कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? ए में है जेफ बेजोस, बी में है बर्नार्ड अर्नॉल्ड, सी में है एलन मस्क, डी में है गौतम अडानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलन मस्क $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया है। 90 कह रहा है कि भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? ए में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, डी में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ शुरू किया गया है? तो 90 का हो जाएगा आपका सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पहला चीता सफारी शुरू किया गया है। 91 कह रहा है कि एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ए में है हैदराबाद तेलंगाना, बी है बेमागल कर्नाटक, सी में है पुणे महाराष्ट्र, डी में है अहमदाबाद गुजरात। तो इसका क्या हो जाएगा? बेमागल कर्नाटक में 125 हेलीकॉप्टर वाला पहला निजी असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। 92 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ए में है 100 वर्ष, बी में है 125 वर्ष, सी में है 150 वर्ष, डी में है 175 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 वर्ष। 93 कह रहा है कि बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़ी समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया? ए में है बेंगलुरु कर्नाटक, बी है हैदराबाद तेलंगाना, सी कह रहा चेन्नई तमिलनाडु, डी कह रहा तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद तेलंगाना। यहाँ सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड बनाया है हैदराबाद तेलंगाना में। 94 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? ए में है PGIMER चंडीगढ़, बी में है एम्स दिल्ली, सी में है JIPMER पुदुचेरी, डी में है KEM अस्पताल मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है रोबोट की मदद से। 95 कह रहा है कि कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? ए में है शिक्षा मंत्रालय, बी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, सी में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, डी में है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये शिक्षा मंत्रालय ने
कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है। 96 कह रहा है कि कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया। ए में है पोचमपल्ली तेलंगाना, बी में है नागर कुरनूल तेलंगाना, सी में है मोढेरा गुजरात, डी में है पल्ली जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नागर कुरनूल तेलंगाना। ये बन गया है देश भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है नागर कुरनूल तेलंगाना। 97 कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है। ए में है सिचुआन चीन, बी में है यूनान चीन, सी में है गुइझोउ चीन, डी में है तिब्बत चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का हो जाएगा गुइझोउ चीन में बनाया है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। 98 कह रहा है कि किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ए में है आयुष्मान खुराना, बी में है दिलजीत दोसांझ, सी में है फरहान अख्तर, डी में है राजकुमार राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिलजीत दोसांझ। 99 कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओखला दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संचार का उद्घाटन किया गया है। 100 कह रहा है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ए में है गंजाम उड़ीसा, बी में है बालोद छत्तीसगढ़, सी में है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, डी में है मांड्या कर्नाटक। तो पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है। तो ये हो जाएगा आपका 100 का बी बालोद छत्तीसगढ़। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इसका हो गया बालोद छत्तीसगढ़। आज 100 तक डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले प्रश्न के साथ। फिर 100 से 200 करेंगे। इस तरह से टोटल कितना है 800 प्रश्न है, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। टोटल आपका है 850। 7 से 8 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।